तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी साइंस कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर किशन गुप्ता। जैसा कि देखिए यहाँ पर मेरा डिग्री भी दिखाया गया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी फील्ड आज के तौर पर बन गई है। इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। आज हम इसके कॉन्सेप्ट और स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने इस मजेदार टॉपिक को। तो दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले हम बात कर ले कि बायोटेक्नोलॉजी ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ, बायो प्लस टेक्नो प्लस लॉजी। मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज कर कर उसका अध्ययन करते हैं। दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसके जो जनक थे, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उनका नाम था पॉल बर्ग साहब। पॉल बर्ग ने ही इसकी खोज की थी, ऐसा कह सकते हो। इसके पिता हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो बात करते हैं, जैसा कि देखिए, बायोटेक्नोलॉजी आपको पता है कि एक बहुत ही आज के टाइम पर, इस प्रेजेंट टाइम में सबसे तेज ग्रोथ करने वाली टेक्नोलॉजी है ये। 21 सेंचुरी का की ऑफ टेक्नोलॉजी, इस बायोटेक्नोलॉजी को बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि साइंस ऑफ फ्यूचर है। साइंस ऑफ फ्यूचर इसको बोल सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं कि देखिए, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, इसमें होता क्या, थोड़ा सा इसका डिफिनेशन से कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। तो साइंस की ऐसी ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें क्या करते हैं हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट, मतलब जिस हमारे अर्थ पर है और जिसमें लिविंग मतलब जिसमें जान है, उनका यूज करके, उनके डेरिवेटिव्स का यूज कर कर हम क्या करते हैं, बेहतर प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, बेहतर उपज वाले प्रोडक्ट्स को बनाते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छा हो, जिससे हम अपनी जिंदगी को आसान, ह्यूमन वेलफेयर की जिंदगी को सुगम बनाया जाए। तो ये तो हो गया बात, हम बाद में हमने बात कर ली कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डिफिनीशन है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने, थोड़ा सा आगे इस बायोटेक को थोड़ा सा आगे समझते हैं। थोड़ा सा इसकी एक बेसिक हिस्ट्री पर हम क्या करते हैं, नजर डाल लेते हैं, जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों। तो देखिए, बायोटेक का, जैसा कि मैं बता दूं कि हजारों साल से क्या है, हजारों साल से ये मतलब पहले से ही होता चला आ रहा है बायोटेक। बस उस वक्त इसका नाम इतना फेमस नहीं था कि बायोटेक्नोलॉजी जैसी, जैव प्रौद्योगिकी जैसी कोई भी चीज होती है। बस ये आज के टाइम पे जितना फेमस हो गई है, मतलब कि आदिवासी टाइम थे, जब वो पत्थर को रगड़ के चिंगारी उत्पन्न किए थे, फिर वहीं से पेड़ पौधे खाना पकाना शुरू किए, फसल शुरू करना, पैदा करना शुरू किए। तो वहीं से इसकी कहानी धीरे धीरे शुरू हुई थी बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे वो उस टाइम पे हरित क्रांति आई थी, पेनिसिलिन की खोज हुई थी, ये छोटे मोटे खोज आपको तो पता ही होंगे, कक्षा 9-10 में पढ़ाया गया होगा। तो चलिए और थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में दूध से दही, आज भी दूध से दही बनाया जाता है घर, हर घर में। किससे, कैसे बनता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। एक लैक्टोबैसिलस क्या होती है, एसिड होती है, मतलब बैक्टीरिया होता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। इसमें क्या हो रहा है कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज हो रहा है। और कैसे करता है वो, दूध में जो क्या होता है, लैक्टोज शुगर होता है। ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, उस लैक्टोज शुगर को बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह क्या होता है, दूध से दही बन जाता है। तो क्या हुआ, बायोटेक की मदद से तो हुआ, एक माइक्रोब्स की मदद से तो ये हुआ। ठीक है, क्योंकि अब देखिए डिफिनीशन क्लियर हो कि नहीं, कि माइक्रोब्स की हेल्प से कैसे काम हो रहा है। इसी तरह कुछ और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पुराने जमाने में कैसे क्या होता था। जैसे डो, डो तो सुना होगा, आटा के जो गूथा हुआ फॉर्म होता है उसे डो बोलते हैं। तो डो में जब ईस्ट मिला देते हैं, तो डो में मौजूद शुगर को क्या करता है, सिंप्लीफाई करना शुरू कर देता है, वो तोड़ता है, जितना सिंपली कर पाता करता है, और उसमें ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, पैदा करता है, जिससे क्या होता है, एकदम वो फूल जाता है। और इस तरह हमारा ब्रेड का निर्माण हुआ था। तो बेकरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये ईस्ट है, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट होती है, इसका यूज किया जाता है, इस ईस्ट का। तो फिर देखिए यहाँ पर माइक्रोब्स यूज हुआ। तो इस तरह देखिए, माइक्रोब्स बायोटेक्नोलॉजी कितनी हेल्प कर रही है हमारी हर जगह पर, फूड प्रोडक्शन में देखिए कैसे हेल्प किया। ठीक है, और बात करते हैं फर्मेंटेशन, हजारों सालों पुरानी प्रथाओं से यूज होती चली आ रही है। वो शराब बनाना, बियर बनाना, जिसमें क्या करते थे, वो सारे सीरियल जैसे व्हीट था, मेज था,
और भी कई सारे सोरगम को सबको मिलाकर इकट्ठा करके सड़ाते थे, सड़ने के लिए छोड़ देते थे, सड़ने के लिए और गलने के लिए उसको छोड़ देते थे। तो धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते थे, पनपते थे। हाँ, सारे बैक्टीरिया हमारे को उत्पन्न हो जाते थे, और इस तरह से क्या हुआ था, बियर्स का इन्वेंशन हुआ था। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही हुआ ये प्रोसेस। मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में डिफाइन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में अपने। तो कुछ इस तरह से क्या हुआ था, धीरे 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 हमारे बायोटेक्नोलॉजी का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ डे बाय डे, एक दिन में नहीं इतना। तो आज के टाइम पर देखिए कितना ग्रोथ हो गया। तो थोड़ा सा हमने ओल्ड, थोड़ा सा मतलब बेसिक बायोटेक्नोलॉजी की बात की, लेकिन आज के जमाने में क्या हुआ, पुराने जमाने में क्या हो रहा था, हमने अभी तक देखा कि होल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हो रहा था चीजों के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। लेकिन अब के टाइम में क्या हो रहा, बायोटेक्नोलॉजी ने क्या अपडेट आ गया, अब इसमें हम होल ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि होल ऑर्गेनिजम्स का एक छोटा सा पार्ट, हो सकता है प्रोटीन हो या उसका कोई सेल्स हो या उसका कोई डीएनए हो या जीन हो, उसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं या मतलब फसल्स को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है आज का न्यू बायोटेक्नोलॉजी। तो इसको हम देखिए बहुत तरह के क्या है बायोटेक्नोलॉजी है, डिफरेंट फील्ड है। तो वन बाय वन फील्ड को समझेंगे दोस्तों। जैसे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में अब थोड़ा सा हम अपने एडवांस बायोटेक्नोलॉजी को डिफरेंट डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी कैटेगरी में बांट दिए गए हैं। तो उसकी मदद से इसको मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में जैसे जो दवा है उनका क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी टेस्टिंग, ये सब किसकी मदद से हो पा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नई नई मेडिसिन को बना रहे हैं, कौन सी मेडिसिन कितने घंटे में काम करेगी ये भी बायोटेक्नोलॉजी बता रहा है आजकल, तभी डॉक्टर लोग बता पाते हैं, उस हिसाब से उस दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। और ऐसे बहुत सारी जो बीमारियां थी जो इनका पहले इलाज संभव नहीं था, उनका भी आज इलाज ढूंढ लिया गया है। आज उनकी मेडिसिन बना ली गई है, किसके हेल्प से, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। इसी तरह एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे कीटनाशक, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स बना दिए गए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि अब जो पहले पेड़ पौधे सड़ जाते थे उनको उसकी मदद से बचा लिया जा रहा है। तो हरित क्रांति भी इसी की मदद से लाई गई थी। तो ये एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में इसके एप्लीकेशंस हो गए। तो बच्चों अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखिए मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या एप्लीकेशंस है। उससे पहले इसमें क्या क्या टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जैसे पीसीआर, आपका एलाइजा, आरटीपीसीआर, आरएफएलपी, इन टेक्निक्स का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी मतलब जैसे कोई हमको टेस्ट लगाना होता है बहुत तेजी से ये रिजल्ट्स उसके दे देते हैं। तो सबसे अच्छा एप्लीकेशन तो यहाँ पर हो गया कि बहुत तेजी से बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा टेस्ट भी ये दे देते हैं हम। जीन सिक्वेंसिंग हो गया, आपका जीन डीएनए मैनिपुलेशन हो गया, वैक्सीन्स के डेवलपमेंट में इनका यूज है, इम्प्रूव मेडिकेशंस एंड डायग्नोस्टिक किट्स। तो ये तरह तरह के इनके क्या है एप्लीकेशंस हैं मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो मैंने आपको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया इसके बारे में दे दिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक भी बहुत बड़ा फील्ड है अपने आप में। इसका ज्यादातर यूज जैसे कल्चर प्लेट जो होता बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट जो लगाते हैं, जिसमें तरह तरह के बैक्टीरिया को रखते हैं। एक पर्टिकुलर जैसे कोई बैक्टीरिया आया तो उसमें तरह तरह की क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स दवाइयां रखी जाती हैं। तो उसमें देखा जाता है कि कौन सी दवाई उस बैक्टीरिया पर इफेक्टिव है। तो उस हिसाब से उस बैक्टीरिया का उस बैक्टीरिया का क्या कर लिया जाता, दवा ढूंढ लिया जाता। तो इसमें इसका यूज हो गया। पस कल्चर टेस्ट, माइक और आपका ब्लड कल्चर टेस्ट, आपका यूरिन कल्चर टेस्ट, इस तरह से इसके भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका क्या एप्लीकेशन था। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जो सबसे हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। तो हम बात करते हैं स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे आपने एमटेक मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी किया तो आपका कहाँ कहाँ करियर बना सकते हैं, आप अपने लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस में आप करियर बना सकते हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर आप वर्क कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च टेक्नीशियंस हो गया, वहां पर आप अपना करियर बना सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। अगर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में हम टेक करते हैं तो आप ग्रीन हाउस टेक्नीशियन बन सकते हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट बन सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नीशियंस बन सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्या है वहां पर अपना आप करियर बना सकते हो। इसी तरह फूड बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप जाते हो तो कहाँ कहाँ पर अपना करियर बना सकते हो। तो बात करें वहाँ पर जैसे आप क्वालिटी मैनेजर, फूड ऑफिसर, फूड टेक्नोलॉजी ऑफिसर,
ये डिफरेंट डिफरेंट जॉब प्रोफाइल पर आप काम कर सकते हो, उसमें अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। फूड रिसर्च में भी काम कर सकते हो। तो ये सब क्या है, स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी के, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के डिफरेंट डिफरेंट स्कोप की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना आप सभी को। इसी तरह बात करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो क्या है बहुत ही एडवांस बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है। इसमें आप डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर आदमी का आप डेटा, उसके डीएनए से उसका पूरा हिस्ट्री आप निकाल सकते हो। तो उस जॉब प्रोफाइल पर काम कर सकते हो, इसमें काफी मोटी रकम भी दी जाती है जॉब प्रोफाइल के लिए। बायो एनालिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हैं। इसी तरह हम बात करें तो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में आप एग्रीकल्चर इंजीनियर के रूप में काम कर सकते हो, इन्वायरमेंटल इंजीनियर के रूप में आप काम कर सकते हो। तो ये सब क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के फील्ड्स हैं और स्कोप के मैंने बारे में बात किया। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।